केशव प्रसाद मौर्य का नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने करियर की शुरुआत करने वाले केशव प्रसाद मौर्य ने राम जन्मभूमि आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसके बाद उत्तरोत्तर वो राजनीति के पायदान पर ऊपर बढ़ते चले और उत्तर प्रदेश भाजपा के मुखिया भी बने। राजनीति के इस पायदान के जो उनकी यात्रा है वो यहीं रुकी नहीं। इसके बाद वो देश की सबसे बड़ी पंचायत का भी चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और पिछले 2017 की विधानसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में बतौर विधायक एंट्री ली और उसके बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के पद तक अपनी पहुंच बनाई, जगह बनाई और आज भी उस पद पर काबिज हैं। केशव प्रसाद मौर्य अक्सर न्यूज़ की सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल के दिनों में आपको याद होगा कि सरकार से नाराज़गी की जो खबरें हैं वो जब बाहर आने लगी तो उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको मनाने के लिए डिनर डिप्लोमेसी के तहत उनके घर पहुंचे, जिससे उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन इस बार अब एक बार पुनः इसको कहिए कि वो डिप्टी सीएम साहब न्यूज़ में हैं और इस बार जो कारण है वो थोड़ा सा जुदा है। ये पूरा मामला उनकी शैक्षिक डिग्री से जुड़ा हुआ है जिसके फर्जी होने की बात कही गई है और अब कोर्ट ने इस जो शिकायत है उसको एडमिट कर लिया है और इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कि इस कथित फर्जी डिग्री मामले में प्रयागराज की एसीजीएम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। एसीजीएम नम्रता सिंह ने पूरे मामले में प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने 2 बिंदुओं पर एसएचओ कैंट से प्रारंभिक जांच करके 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट करने को कहा है। कोर्ट ने जो डिप्टी सीएम है उनकी डिग्री की उत्तर मध्यमा के द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो डिग्री है उसके जांच के आदेश दिए हैं। उन पर चुनाव के हलफनामों में भी फर्जी सर्टिफिकेट लगाने का आरोप है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने जो उनके हाई स्कूल के जो फर्जी सर्टिफिकेट के शिकायत है जिसके आधार पर उनके पेट्रोल पंप हासिल करने की बात है उसके भी जांच के आदेश दे दिए हैं। डिप्टी सीएम पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के आधार पर इंडियन ऑयल से एक पेट्रोल पंप हासिल किया। सीजीएम कोर्ट ने प्रियंका श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ यूपी के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के आधार पर ये आदेश दिया है। दरअसल इस पूरे मामले में 19 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस पर अपना फैसला सुनाया था और अब इसी मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होनी है। गौरतलब है कि इस पूरे मामले की सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने अपना जो आदेश था वो 6 अगस्त तक के लिए सुरक्षित कर लिया था। और ये पूरा मामला उठ खड़ा कहाँ से हुआ वो आपको बता दें। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और भाजपा के ही वरिष्ठ नेता हैं दिवाकर त्रिपाठी। उन्होंने अर्जी दाखिल करके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने फर्जी डिग्री लगाकर 5 अलग अलग चुनाव लड़े हैं। इसके साथ ही साथ इस फर्जी डिग्री के आधार पर ही उन्होंने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी हासिल किया है। उस आरटीआई एक्टिविस्ट की उस अर्जी में इस बात का भी जिक्र है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जो चुनाव में जितने हलफनामे हैं उसमें जो सर्टिफिकेट लगाए हैं उस पर तिथियां अलग अलग मेंशन है। अर्जी में ये भी कहा गया है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2007 में शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा था। इतना ही नहीं, इसके बाद 2012 में सिराथू से भी विधानसभा चुनाव लड़ा और फूलपुर लोकसभा से 2014 में चुनाव लड़ा और एमएलसी भी बाद में उसके बाद चुने गए। उन्होंने अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रथमा और द्वितीय की डिग्री लगाई है जो कि प्रदेश सरकार में या किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है। डिग्री इस पूरे मामले में सीएम पर यह भी आरोप है कि इसी डिग्री के आधार पर उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से एक पेट्रोल पंप भी प्राप्त किया है जो कि कौशाम्बी में स्थित है। वरिष्ठ भाजपा नेता और आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरोप लगाया है कि चुनाव लड़ने के दौरान जो अलग अलग शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाए गए हैं उसमें भी अलग अलग वर्ष दर्ज हैं जिनकी और इसकी कोई मान्यता नहीं है। दिवाकर त्रिपाठी के मुताबिक उन्होंने स्थानीय थाने समेत एसएसपी, यूपी सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में इस पूरे मामले को लेकर प्रार्थना पत्र देकर
कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन रसूख के आगे सब कुछ फीका पड़ता गया और कोई भी केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये जो पूरा मामला था उसको एडमिट करने के लिए राजी नहीं हुआ। लिहाजा दिवाकर त्रिपाठी को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और फाइनली कोर्ट ने इस पूरे मामले को एडमिट करते हुए अब इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं। तो फिलहाल अब देखना होगा कि ये जांच किस दिशा में, किस तरह से और क्या बिना सरकार के दबाव, जो डिप्टी सीएम हैं उनके खिलाफ बिना किसी दबाव के जांच होके एसएचओ कैंट साहब अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और अगर ये जांच रिपोर्ट सबमिट हुई और इसका फैसला कहीं इनके खिलाफ आता है तो यह निश्चित तौर पर केशव प्रसाद मौर्य के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। तो बहरहाल इस खबर के पर हम रखेंगे नज़र, इसके अपडेट से भी आपको कराएंगे रूबरू। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों के लिए बने रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ, देखते रहिए नेशनल कवरेज। धन्यवाद।